स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। इस साल क्लास 9 मैथ्स की बुक चेंज हो चुकी है और बहुत स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा है कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें। तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 1.2 थोड़ी ट्रिकी लग सकती है, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो आपको हर क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन है ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन ओ। मार्क पॉइंट्स फ्रॉम -70 to 13,0 on the x-axis and from 0, -15 to 0, 12 on the y-axis. Use the scale 1 centimeter is equal to 1 unit. Using given figure, answer the following questions. देखो क्या कहा है इस क्वेश्चन में। हमें एक ग्राफ शीट लेनी है और उस पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या करना है, मार्क करना है, और ओरिजिन हमें मार्क करना है। ठीक है, ओरिजिन क्या होता है, जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जाके क्या करती है, मीट करती हैं। देन बोला गया है मार्क करो पॉइंट्स कौन से। एक्स एक्सिस पे हमने ये दो पॉइंट्स मार्क करने, -7,0 और 13,0। देन हमने वाई एक्सिस पे मार्क करने 0, -15 to 0, 12। और हमें क्या लेना है कि जो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, ग्राफ शीट पे उसे हमने क्या लेना है, 1 यूनिट लेना है। तो आगे उसने क्या बोला, यूजिंग गिवन फिगर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहले हम वन यूनिट तक देखते हैं। देखो बच्चों, ग्राफ शीट पे तो मेरे पास ये सारे डालना मुश्किल थे, तो मैं आपको इस पे बताऊंगी कैसे करेंगे। एक मिनट, मैंने यहां पे ग्राफ थोड़ा सा उल्टा ले लिया है। ये ग्राफ हमारा इस तरह का होगा। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर एक्स डैश। मतलब एक्स एक्सिस पे हमारे जो राइट साइड होते हैं वो कौन से होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और लेफ्ट साइड क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स। अगर मैं यहां पर, ये हो गया हमारा सेंटर जहां पे ये दोनों लाइंस मीट कर रही है, ये क्या है, ओरिजिन। ठीक है, देन ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर की तरफ और नेगेटिव वाई एक्सिस नीचे की तरफ। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या बोला गया है, हमें एक्स एक्सिस पे कौन से पॉइंट मार्क्स करने हैं, -7,0 to 13,0। ठीक है, पहले हम एक्स एक्सिस पे देख लेते हैं। ये रहा आपका पॉइंट -7,0। ठीक है, और हमें एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट शो करना है, 13,0। देखो यहां पर 0 क्या, वाई एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे वाई हमेशा क्या होता है, 0 होता है, इसलिए ये पॉइंट हमारा कौन सा हो जाएगा, 13,0। तो हमने एक्स एक्सिस पे शो कर दिया। ये हो गया हमारा पॉइंट -7,0 और ये हो गया 13,0। अब हम वाई एक्सिस देखते हैं। देखो वाई एक्सिस पे हमें क्या करना है, पॉइंट एक करना है 0, -15। देखो एक्स एक्सिस क्या है, 0, और वाई क्या है, -15। तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा 0, -15। क्यों, क्योंकि ये हमारी वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस पे एक्स हमेशा क्या होता है, 0 होता है। 0, -15। देन हमें सेकेंड पॉइंट कौन सा शो करना है, 0, 12। देखो प्लस का 12 है तो ये ऊपर आ जाएगा 0, 12। क्लियर। तो ये हमें ग्राफ पे क्या करना था, शो करना था। क्लियर। ओके, अब आगे देखते हैं। आगे बोला गया है यूजिंग गिवन फिगर। देखो इस क्वेश्चन की हमारी एक फिगर है, ये रही। ठीक है, ये इस क्वेश्चन की फिगर है और हमें क्या करना है, आंसर करना है फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखो अब यहां पर क्या है, ये आपका क्या है, ओ पॉइंट, दैट इज ओरिजिन 0, 0। ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी क्या है, वाई एक्सिस। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, ये आपकी राइट वॉल है। ठीक है, ये कौन सी है, लेफ्ट वॉल है। अब इस डायग्राम में ये वार्डरोब है, ये बेड दिया गया है, ये यहाँ पे शावरिंग एरिया और ये पूरा क्या है, बाथरूम है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, इस क्वेश्चन में गिवन आगे फर्दर क्या है, क्वेश्चन है, तो हम उन्हें सॉल्व करके देखते हैं। अब देखो जैसे फर्स्ट पार्ट है, प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 of its feet at the points 8, 9, 11, 9 and 11, 7। Where will the fourth foot of the table be? देखो क्या बोला गया है कि ये जो रियान का रूम है, इसमें हमने क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल है इस रूम के अंदर, जिसके हमें क्या दिए, 3 फीट दिए गए रेक्टेंगुलर टेबल के। कौन कौन से, 8, 9, 11, 9 एंड 11, 7। और हमें क्या निकालना है, फोर्थ फुट निकालना है टेबल का। तो देखो कैसे करेंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा 8, 9। देखो यहाँ पर 8 क्या है, एक्स एक्सिस, और 9 क्या है, वाई एक्सिस। तो आपने यहाँ पे चेक करना है, ये आपका ओरिजिन है। ठीक है, ये आपका क्या है, ओरिजिन। और यहां पर आपके सारे पॉइंट्स क्या है, प्लस में एक्स एक्सिस में, और ऊपर आपके पॉइंट्स कौन से, प्लस में वाई एक्सिस। अब देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, 8, 9। मतलब एक्स एक्सिस का 8 ये रहा और 9 कहां रहा, यहां से हम 8 से चलेंगे तो 9 हमारा पॉइंट आ जाएगा, ये रहा। ठीक है, यहां पर जाके ये पॉइंट हमारा क्या मीट कर जाएगा, 8, 9। इसे अब ले लो पॉइंट 8, 9। देन हमें सेकंड क्या बोला गया, 11, 9। मींस ये एक्स एक्सिस का 11 और 9 एक्सिस का सॉरी वाई एक्सिस का क्या है, 9। तो 11 और 9 पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 11,
9। क्लियर? अब देखो थर्ड पॉइंट है 11,7, मतलब एक्स एक्सिस का 11 और वाई एक्सिस का 7। 7 आप देखो, अगर हम यहां पे देखें तो ये क्या होगा, 7, 11,7। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। अब देखो ये हमें 3 फीट दिए गए हैं, हमें क्या निकालना है, फोर्थ फुट निकालना है टेबल का। तो देखो फोर्थ टेबल कैसे होगा कि हम क्या करेंगे, ये जो 8 9 है, पहले ये एक आपका ये हो गया, ठीक है, ये 3 साइड्स हो गई। अब जो फोर्थ फुट निकालना है तो आप ऐसा करो, यहां से इसे ले आओ और ये जो 11 7 पॉइंट है यहां से भी करो, जहां पे जाके ये दोनों पॉइंट्स मीट करेंगे। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल सॉरी स्टडी टेबल कैसा रेक्टेंगुलर है, ठीक है, ऑल 4 साइड्स अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इसकी पैरेलल होंगी। तो देखो ये दोनों पॉइंट्स कहां पे जाके, मतलब ये दोनों लाइंस कहां पे जाके पॉइंट मीट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस का क्या है 8 और वाई एक्सिस का अगर मैं चेक करूं यहां से, ठीक है, ये रहा वाई एक्सिस 7 पे, 8,7 जो है वो इसका क्या होगा, फोर्थ फुट होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। जैसे मान लो कि ये ले लिया हमने पॉइंट कौन सा, ए, इसे ले लेते हैं पॉइंट बी, इसे ले लेते हैं पॉइंट सी और इसे ले लेते हैं पॉइंट डी। या फिर अगर आपने नेमिंग नहीं भी करनी है तो भी रहने दो, क्यों? क्योंकि ए बी सी ऑलरेडी यहाँ पे है ना, तो ऐसा करो ए बी सी पॉइंट्स लेना रहने दो, ठीक है। यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं फोर्थ फुट, तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर फोर्थ फुट बी कितना होगा, फोर्थ फुट 8,7। क्लियर? ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब ये था फर्स्ट पार्ट। अब देख लेते हैं सेकंड पार्ट, इज दिस ए गुड स्पॉट फॉर द टेबल, कि ये जो टेबल है क्या ये एक अच्छी जगह पे है इस रूम में, ठीक है। अब देखो अगर मैं ये जो हमारा रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल है इसे देखूं तो टेबल जो है वो प्रॉपरली क्या बना रहा है, रेक्टेंगल बना रहा है। तो डिस्टर्बेंस नहीं है किसको, बेड को, या फिर जो वार्डरोब है, या फिर रूम की डोर है, या फिर वॉल्स है, कहीं भी डिस्टर्बेंस नहीं हो रही है। तो हम क्या कहेंगे, यस इट इज अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। तो क्या लिखेंगे, यस दिस इज अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। रीजन लिख लेते हैं, बिकॉज देखो सबसे पहले क्या रीजन लिखेंगे कि टेबल जो है वो कहां पे प्लेस है, इनसाइड द रूम, जो कि बहुत अच्छी बात है कि टेबल कहां है, रूम के अंदर है। बिकॉज टेबल इज प्लेस्ड नियरली इनसाइड द रूम, नियरली इनसाइड द रूम, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड देखो, सेकंड रीजन हम क्या लिखेंगे, इट डज नॉट ब्लॉक डोर्स और पाथवेज, इट डज नॉट ब्लॉक डोर्स और पाथवेज। जो चलने का रास्ता है ना तो वो उसे ब्लॉक कर रहा है और ना ही वो डोर को ब्लॉक कर रहा है। तो ये जो टेबल है ये एक अच्छी जगह पे है रूम में। क्लियर? तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब हम देख लेते हैं थर्ड पार्ट। अब देखो थर्ड पार्ट है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। देखो क्या बोला गया है, हमें क्या निकालनी है, ये जो टेबल है इसकी हमें क्या निकालनी है, विड्थ निकालनी है, मींस ब्रेथ निकालनी है। देन हमें क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें बताना है कि क्या हम इस टेबल की हाइट निकाल सकते हैं। देखो अगर मैं यहां पे इस फिगर से ये रेक्टेंगुलर बनाऊं, ठीक है, ये रेक्टेंगल बनाए, ये पॉइंट हमारा कौन सा है, 8,9, ठीक है, ये पॉइंट कौन सा है, 11,9, देन 11,7 और ये पॉइंट है हमारा कौन सा है, 8,7, ठीक है। देखो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, विड्थ निकाल लेते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, विड्थ निकालते हैं इस टेबल की, विड्थ ऑफ टेबल। देखो विड्थ क्या होगी टेबल की, जो डिस्टेंस होगा किसका, 8 9 और 8 7 का। क्यों, ये हमारी क्या होती है, लेंथ होती है और इसे हम क्या कहते हैं, विड्थ कहते हैं, ठीक है। जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा वही क्या होगा, हमारा विड्थ होगा, ठीक है। तो विड्थ ऑफ टेबल कितना होगा, डिस्टेंस बिटवीन, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही क्या होगा, विड्थ होगा। डिस्टेंस बिटवीन किसका, 8 9 एंड 8 7। अब मैंने आपको पहले भी बताया फर्स्ट एक्सरसाइज में कि हम विड्थ कैसे निकालते हैं, हम डिस्टेंस कैसे निकालते थे। जो वैल्यू सेम है, जैसे 8 और 8 क्या सेम है, इन्हें ड्रॉप कर दो, देन जो रह गया बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 9 - 7 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 यूनिट्स, ठीक है। मतलब टेबल की विड्थ कितनी आ गई, 2 यूनिट्स। अब हम निकाल लेते हैं लेंथ, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ टेबल, लेंथ ऑफ टेबल। अब देखो ये लेंथ है, ठीक है, ये क्या है, लेंथ।
चाहे आप यहां से निकाल लो या फिर यहां से निकाल लो, ठीक है, एक ही बात है, आंसर सेम आएगा। जैसे सपोज मैं यहां से निकाल लेती हूँ, तो वो क्या होगा, डिस्टेंस होगा किसका, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही हमारा क्या होगा, लेंथ होगा। तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 8 7, यहां पे लिख लो 8,7 एंड 11,7, ये क्या होगी, लेंथ होगी। अगेन जो सेम है उन्हें ड्रॉप कर दो, जो रह गया बड़ी में से छोटी वाली वैल्यू कर दो सब्ट्रैक्ट, तो कितना हो जाएगा, 3 यूनिट्स। तो इस टेबल की लेंथ कितनी आ गई है, 3 यूनिट्स, और विड्थ कितनी आ गई है, 2 यूनिट्स। क्लियर। अब देखो आगे बोला गया है, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, क्या हम हाइट निकाल सकते हैं। देखो हाइट जो है वो यहाँ कोऑर्डिनेट से नहीं पता चल सकती, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक 2D फिगर है, ठीक है। हाइट कब आएगी, जब 3D फिगर होएगा। अब ये 2D फिगर है, यहाँ पे हमें लेंथ और विड्थ ही पता है, इस करके हम यहाँ पर हाइट नहीं निकाल सकते हैं। तो इसे लिखेंगे कैसे, द हाइट ऑफ द टेबल, द हाइट ऑफ द टेबल cannot be determined, cannot be determined from the given diagram। जो हमें गिवन डायग्राम दी गई है वहां से हम हाइट नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, बिकॉज द फिगर रिप्रेजेंट्स only a top view, only a top view, that is 2D। ये जो फिगर है हमारी कौन सी है, 2D, इसमें कोई भी वर्टिकल डायमेंशंस नहीं है, नॉट वर्टिकल डायमेंशंस। क्लियर। इसे इसलिए हम यहां पर हाइट नहीं निकाल सकते हैं। क्लियर। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। तो अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स कर लिए, अब हम सेकंड देख लेते हैं, यही सेम फिगर है उसमें भी। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, सेम फिगर है इस क्वेश्चन की भी, बोला गया है इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1 एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम, विल इट हिट द वार्डरोब, आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। देखो क्या बोला गया है कि जो बाथरूम का, ये रहा बाथरूम, ठीक है। अब बोला गया है कि जो बाथरूम का डोर है उसका हाइंज कहां पे है, B1 पे। तो ये मान लो ये आपका पॉइंट है, ये हमें गिवन है B1 पॉइंट, ठीक है। अब ये जो हाइंज है, हाइंज का मतलब हो गया कि यहाँ पर B1 पे क्या है, कब्जा है, ठीक है, डोर का। अब बोला गया है इफ द बाथरूम डोर, और उसे क्या कर दिया जाए, बेडरूम की तरफ खोल दिया जाए। देखो ये B1 से B2 तक क्या है, डोर है, ठीक है, बाथरूम का डोर है। और बोला जा रहा है कि अगर ये जो बाथरूम का डोर है इसे क्या कर दिया जाए, रूम की तरफ ओपन कर दिया जाए, तो क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा, क्या ये जो दरवाजा है ये वार्डरोब को हिट करेगा। देखो वो कैसे पता चल सकता है, अगर हम क्या करें, डिस्टेंस निकाल लें, किसका, B1 और B2 का। किसका डिस्टेंस निकाल ले, B1 और B2 का, मतलब बाथरूम के जो विड्थ है उसका हम क्या निकाल ले, डिस्टेंस निकाल ले। वहां से हमें पता चल सकता है कि ये वार्डरोब को हिट करेगा या नहीं करेगा। अब आप देखो, अगर मैं फिगर से देखूं, फ्रॉम फिगर B1 और B2 के पॉइंट्स चेक कर लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम फिगर B1 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, देखो यहां पर ये y एक्सिस पे है ना, तो y एक्सिस पे x क्या होता है, 0 होता है, और ये कौन से पॉइंट पे है, 1.5 पॉइंट पे है B1, ठीक है। अब B2 चेक करें अगर हम, B2 अगेन ये क्या है, y एक्सिस पे है, पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, और साथ में ये पॉइंट कौन सा है, 4 पॉइंट है, 0,4। तो B2 के पॉइंट्स हमारे क्या आ गए, 0,4। अब हम ऐसा कर लेते हैं, बाथरूम की विड्थ चेक कर लेते हैं। तो बाथरूम की विड्थ कितनी होगी, बाथरूम विड्थ, देखो 0 0 जो सेम है उसे हटा दो, फिर आप बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू कर दो सब्ट्रैक्ट, तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1.5। तो 4 में से जब हम 1.5 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2.5 यूनिट्स। क्या आ जाएगा, 2.5 यूनिट्स। अब देखो अगर मैं ये डोर क्या करूं, ओपन करूं, ठीक है, B1 पे है, जब ये डोर ओपन करेंगे तो ये यहां पे कितना आर्क बना रहा है, 2.5 आर्क बना रहा है, ठीक है। कितना आर्क बना रहा है, 2.5 यहां तक जाएगा, ठीक है। मान लो ये डोर है, तो ये डोर आपका यहां तक जाएगा 2.5 तक। पर हमारी जो वार्डरोब है वो कहां से स्टार्ट हो रही है, अगर ये एक्स एक्सिस पे है वार्डरोब, कहां से स्टार्ट हो रही है, 3 से स्टार्ट हो रही है, और ये जो डोर है ये 2.5 पे क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि ये जो बाथरूम डोर है ये वार्डरोब को हिट नहीं करेगा। तो कैसे लिखेंगे हम,
if the door is hinged, if the door is hinged at B1 and opens into the bedroom, opens into the bedroom, it will sweep an arc of radius 2.5 units, of radius 2.5 units from B1. देखो क्या मतलब हुआ इस लाइन का कि जो डोर, बाथरूम डोर है उस पे हाइंज कहां पे, कब्जा कहां पे, B1 पे, और जब ये रूम की तरफ क्या कर रहा है, ओपन कर रहा है, तब ये कितना आर्क ले रहा है, कितना रेडियस ले रहा है, 2.5 यूनिट्स ले रहा है, कहां से, B1 से। क्लियर। अब देखो जो वार्डरोब है, वार्डरोब begins at 3 यूनिट्स। वार्डरोब कहां से स्टार्ट हो रहा है, 3 यूनिट से हो रहा है, तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि जो 3 यूनिट्स है ये क्या है, एज 3 यूनिट जो है वो ग्रेटर है किससे, 2.5 यूनिट से। अब देखो यहां पर ये 2.5 यूनिट्स पहले ही खत्म हो जा रहा है, ठीक है, क्या पहले ही खत्म हो जा रहा है, और वार्डरोब जो है वो उसके आगे आ रहा है, तो हम कह देंगे देयरफॉर द बाथरूम डोर विल नॉट हिट द वार्डरोब, इसलिए जो बाथरूम डोर है वो वार्डरोब को हिट नहीं करेगा, विल नॉट हिट द वार्डरोब। क्लियर। तो यहां से तो हमने ये बता दिया कि जो बाथरूम डोर है वो हिट नहीं करेगा। देन उसने कहा आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सुजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। अब उसने क्या कहा कि हमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, हमें सुजेस्ट करो कि डोर को अगर हम क्या कर दे, वाइड कर दे, तब हमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। देखो अगर हमने डोर को क्या कर दिया, वाइड कर दिया, ठीक है, तो डोर जो होगा वो वार्डरोब से टकरा सकता है, इसलिए डोर की पोजीशन या फिर जो ओपनिंग डायरेक्शन है वो क्या करनी चाहिए, चेंज करनी चाहिए। ओपनिंग डायरेक्शन मतलब पहले ये रूम की तरफ बाथरूम का डोर ओपन हो रहा था, या तो हम क्या करें, बाथरूम की तरफ क्या करें, उसका डोर ओपन करें, ठीक है, या फिर जो वार्डरोब है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, आगे थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा। तो सुजेशंस लिख देते हैं हम, उसने सुजेशंस बोले हैं ना क्या चेंज करने पड़ेंगे। देखो इफ द डोर इज मेड वाइड, if the door is made wider, अगर डोर जो है वो वाइडर हो गया तो हमें क्या करना चाहिए, या तो डोर को could be made inside bathroom, कि हमें डोर को किस साइड खोल लेना चाहिए, बाथरूम की तरफ, इनसाइड बाथरूम। अभी जो डोर है वो किस साइड खुलता है, रूम की तरफ खुलता है, बेटर क्या है कि वो बाथरूम की तरफ ओपन हो। सेकंड हम क्या लिख सकते हैं रीजन, वार्डरोब कैन बी शिफ्टेड, wardrobe can be shifted towards right। देखो अगर बाथरूम का डोर ज्यादा बड़ा हो गया तो वार्डरोब को क्या करते हैं हम, थोड़ा सा राइट की तरफ क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं, अकॉर्डिंग टू इंक्रीज इन विड्थ ऑफ द, अकॉर्डिंग टू इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर। अगर बाथरूम की डोर की विड्थ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो हमें वार्डरोब को राइट की तरफ शिफ्ट कर देना है, इन द विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर। क्लियर। तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड है, सेम फिगर है, थर्ड क्वेश्चन के लिए भी बोला गया है कि लुक एट रियान्स बाथरूम, रियान का बाथरूम देखो, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स ओ एफ आर एंड पी ऑफ द बाथरूम। अब देखो ओ एफ आर पी पॉइंट्स कौन से, ये आपका ओ है, ये एफ है, ये आर है और ये पी है, और ये पूरा क्या है, बाथरूम है, और मुझे इन 4 कॉर्नर्स के क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो बहुत ईजी है, देखो कैसे करेंगे, किस किस के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं हमें, ओ एफ आर पी, तो क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ, देन हमें बताने कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ, देन बताना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, और लास्ट हमें बताना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी।
देखो सबसे पहले ओ देखें, ये जो ओ पॉइंट है ये हमारा क्या ओरिजिन है, तो ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0,0, सो इजी। देन हम चेक करते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ। देखो ये आपका एफ है, एफ पे ये क्या है वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस पे एक्स क्या होता है 0, मतलब पहला तो हमारा एक्स एक्सिस हो गया 0। अब देखो एफ जो पॉइंट है वो कहां तक है, ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका पॉइंट क्या है 9 पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा है 9, तो एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0,9। ठीक है, अब चेक करते हैं हम आर के। अब देखो ये रहा आर एक्सिस, अगर मैं चेक करूं ये ओरिजिन है, यहां पर एक्स एक्सिस नेगेटिव वाला जा रहा होगा, एक्स एक्सिस कौन सा जा रहा होगा नेगेटिव वाला। अब एक्स एक्सिस कितना है -6, यहां से मैं ऊपर जाऊं, यहां पे जो आर के कोऑर्डिनेट्स आ रहे होंगे क्या आ रहे होंगे, एक्स एक्सिस का -6 और वाई एक्सिस का क्या आ रहा होगा, चेक करो ये आपका वाई एक्सिस है, यही सेम यहां पे क्या आ रहा है वाई एक्सिस है, -6,9 क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर। क्लियर। लास्ट हमें चेक करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, तो ये रहा कोऑर्डिनेट ऑफ पी। अब देखो पी कोऑर्डिनेट ये जो एक्स एक्सिस पे यहां पर वाई क्या हो जाएगा 0 और एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा -6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -6,0। ये हो गए कोऑर्डिनेट्स। क्लियर। तो ये था फर्स्ट पार्ट, अब देख लेते हैं सेकंड पार्ट। अब देखो सेकंड पार्ट है, व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया SHWR इन रेयांस बाथरूम, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर्स। देखो क्या बोला गया है, यही सेम फिगर है इस क्वेश्चन की भी, बोला गया है कि हमें क्या बताना है, शेप बताना है किसका, ये जो शावरिंग एरिया, ये जो बाथरूम में शावरिंग एरिया है इसका हमें क्या बताना है, शेप बताना है। ठीक है, आगे पूछा गया है ये जो SHWR जो कॉर्नर्स हैं इनके हमें क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। अब देखो अगर मैं ये फिगर देखूं SHWR, सबसे पहले हम क्या बताते हैं, शेप बताते हैं इसके। ठीक है, अब ये जो SH है और RW आपस में क्या है, पैरेलल है, पर वहीं अगर मैं SR और HW देखूं ये आपस में पैरेलल नहीं है। अब देखो ये जो SHWR है ये क्या एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी 4 साइड्स होती हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी 4 साइड्स होती हैं। अब देखो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर हमारे पास अपोजिट साइड्स का एक पेयर क्या आ जाए, पैरेलल आ जाए, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को, ऐसे फिगर को हम क्या कहते हैं, ट्रेपीजियम कहते हैं। मतलब ये जो SHWR है ये क्या है, ट्रेपीजियम है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, सिंस वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। कौन कौन सी साइड्स पैरेलल है हमारी, SH और WR, SH या फिर RW ये क्या है आपस में पैरेलल है, सिर्फ और सिर्फ वन पेयर जब पैरेलल होता है। ठीक है, तब हम क्या कहेंगे कि वो फिगर क्या है, ट्रेपीजियम। तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर SHWR इसकी शेप कैसी है, ट्रेपीजियम। क्लियर। अब ये तो आ गया हमारा कि हमने ट्रेपीजियम बता दिया, अब मुझे क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं किसके, SHWR के। तो लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स, हर एक कॉर्नर के क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ S। देन हमें निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ H। नेक्स्ट हमें बताना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ W और लास्ट हमें बताना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ R। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। अगर मैं यहां पर S की बात करूं, ठीक है, S में सबसे पहले हम लिख लेते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस। अब ये जो S है ये कहां पे आ रहा है, -6 पे आ रहा है ना, यही पॉइंट S जो होगा ये हमारा क्या होगा, -6। एक्स एक्सिस कितना होगा, -6। अब वाई एक्सिस देखो, ये रहा आपका वाई एक्सिस, अगर मैं ये चेक करूं ये आपका क्या जा रहा है, सॉरी ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस कौन सा होगा। अब देखो वाई एक्सिस कहां पर आ रहा है, ये 6 पे आ रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -6,6। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं कोऑर्डिनेट्स किसके, H के। H के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो एक्स एक्सिस हमारा यहां पे कहां आ रहा है, एक्स एक्सिस जो है ये कहां पे आ रहा है, -3 पे आ रहा है, और वाई एक्सिस का कहां पे आ रहा है, 6 में आ रहा है। तो ये हो गए हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ H। देन हम चेक कर लेते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ W। अगर मैं चेक करूं W के कोऑर्डिनेट्स, तो X हमारा कहां पे आ रहा है, X कहां पे आ रहा है, -2 पे आ रहा है। ठीक है, X कहां पे आ रहा है, -2 पे, और Y कहां पे आ रहा है, Y चेक करें ये आपका क्या होगा, 9 होगा, -2,9 जो हो गया ये किसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, W के। देन लास्ट है हमारा कोऑर्डिनेट्स ऑफ R। R के कोऑर्डिनेट्स देखें अगर हम, अगेन हमारा ये क्या है,
यहां पर एक्स एक्सिस में हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, ये आ जाएगा -6 और वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 9, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे -6,9। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? ओके, तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब हम इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। देखो थर्ड पार्ट है, मार्क ऑफ ए 3 feet by 2 feet स्पेस फॉर द वॉश बेसिन एंड 2 feet by 3 feet स्पेस फॉर द टॉयलेट, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ दीज स्पेसेस। देखो क्या बोला गया है, ये अगेन इस क्वेश्चन की सेम फिगर है। बोला गया है सबसे पहले हमें मार्क करना है वॉश बेसिन की स्पेस को। ठीक है, वॉश बेसिन की स्पेस कैसी है, वॉश बेसिन स्पेस, वॉश बेसिन स्पेस क्या दिया गया 3 feet by 2 feet। अब देखो ये जो 3 feet है ना, ये आपने क्या लेनी है, लेंथ, ये आपकी लेंथ है। ठीक है, और 2 feet क्या है, इसकी विड्थ है। ठीक है, 2 feet क्या है, विड्थ है। लेंथ जो है वो आप हमेशा किस पे लोगे, एक्स एक्सिस पे लोगे, और विड्थ हमेशा आप किस पे लेते हो, वाई एक्सिस पे लेते हो। ठीक है, कैसे, जैसे ये हमारी क्या लेंथ है और ये हमारी क्या है, विड्थ है। अब मुझे वॉश बेसिन की स्पेस बनानी है 3 feet by 2 feet। 3 feet आपने कैसे लेना है, जैसे अगर हम यहां से स्टार्ट करें, ठीक है, ये वॉश बेसिन है, 3 feet मतलब ये जो एक्स एक्सिस है आपने 1 2 3, ठीक है, ये ले लोगे 3 feet। उसके बाद आपने विड्थ कितनी लेनी है, 2 feet, तो ये यहां तक 2 है, तो आप यहां से चले जाओ, ये 1 2, और ये हो गया हमारा क्या, कौन सा एरिया, वॉश बेसिन स्पेस एरिया। ठीक है, देन उसने बोला है कि जब आपने मार्क करना है स्पेस, देन उसके क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो अभी इसके हम क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉर्नर्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉर्नर्स। देखो क्या कोऑर्डिनेट्स आएंगे इसके, अगर मैं यहां पर पॉइंट लूं, जैसे ये P है, ठीक है, इस P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स एक्सिस कितना है, -6। अब ये एक्स एक्सिस पे है तो यहाँ पे y क्या होगा, 0 होगा, तो इसका एक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -6,0। ठीक है, अब सेकंड देखो, यहाँ पे सेकंड कोऑर्डिनेट क्या होगा, -3 है। ठीक है, एक्स एक्सिस कितना है, -3, और ये y एक्सिस पे ही है ये पॉइंट, तो ये y क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद हम देखते हैं थर्ड पॉइंट। अगर मैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट देखूं तो ये हो जाएगा थर्ड पॉइंट। ठीक है, एक्स एक्सिस कितना है, -3, और y एक्सिस कितना है, +2, तो कितना हो गया, -3,2। देन हमारा ये लास्ट कॉर्नर हो गया। लास्ट कॉर्नर क्या है, एक्स एक्सिस कितना है, -6, और y एक्सिस कितना है, यहाँ पे 2 है, तो y एक्सिस कितना हो गया, 2, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, -6,2। तो ये तो हमने कर दिया वॉश बेसिन के कॉर्नर्स के वॉश बेसिन के कोऑर्डिनेट्स के कॉर्नर्स। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, ये तो था वॉश बेसिन का, अब हमें बताना है टॉयलेट का, मींस इसका। तो यहां पे क्या लिखेंगे, टॉयलेट स्पेस। टॉयलेट स्पेस हमें कितनी बनानी है, 2 feet by 3 feet। ठीक है, हमें ये बनानी है। अब आप देखो यहां से आ जाओ, अगेन हमने यहां से स्टार्ट करना है, 2 feet की बात की गई है। ठीक है, तो 1 2, तो यहां तक 1 2, ये हो गया 2 feet। उसके बाद y एक्सिस की बात करें 3 feet, तो 1 2 3, तो ये क्या हो गया हमारा टॉयलेट एरिया। ठीक है, टॉयलेट स्पेस हो गया। अब हमें इसके क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉर्नर्स। कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या होगा, यहां पे आ जाओ, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स एक्सिस का -6 और y एक्सिस का कितना होगा, 2 होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -6,2। देन नेक्स्ट क्या है हमारा पॉइंट, ये वाला। ठीक है, अब देखो एक्स एक्सिस का कितना है, -4, और y एक्सिस कितना है, 2 पे, -4,2। देन आ जाओ ये वाला कोऑर्डिनेट, यहां पे चेक करो, एक्स एक्सिस कितना है, -4, और y एक्सिस कितना है, यहां पे ये जो y एक्सिस है यहाँ पे कितना है, 5 है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -4,5। देन लास्ट देखो, अगेन एक्स एक्सिस कितना है, -6, और y एक्सिस कितना है, अगेन यहाँ पे 5। तो हमारे टॉयलेट के जो कोऑर्डिनेट्स के कॉर्नर्स आगे वो कौन से आगे, -6,2, -4,2, -4,5 एंड -6,5। क्लियर? तो यही हमें इस थर्ड क्वेश्चन में क्या करना था, सॉल्व करना था। क्लियर? तो अब हम देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखो फोर्थ क्वेश्चन है, अदर रूम्स इन द हाउस। ठीक है, अब जो बात की जा रही है, जो हमारी फिगर थी, जैसे ये हमारी फिगर थी, अब ये जो फिगर है इसके अलावा भी जो है हाउस में अदर रूम्स हैं, उनकी बात की जा रही है। अब बोला जा रहा है कि रेयांस रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज द लेंथ 18 feet एंड विड्थ कितनी है, 15 feet।
द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड्स फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट A, स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर्स। अब देखो क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, अदर रूम्स की बात हो रही है। बोला गया है कि जो रेयांस का डोर है, ठीक है, ये जो D1 R1 जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था, ये क्या था, डोर था। अब बोला गया है कि यहां से क्या है, नीचे जो है एक डाइनिंग रूम है जिसकी लेंथ हमें कितनी गिवन है, 18 फीट, और विड्थ कितनी गिवन है, 15 फीट। देन बोला गया है द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड्स फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट A। ये जो लेंथ है डाइनिंग रूम की, ये कहां से कहां तक एक्सटेंड कर रहा है, ये जो PA है, यहां स्टार्टिंग पॉइंट P है और ये पॉइंट A है, ठीक है। यहां से क्या किया जा रहा है, एक्सटेंड किया जा रहा है, मतलब यहां पे नीचे क्या है, डाइनिंग रूम है। अब बोला गया स्केच करो डाइनिंग रूम और मार्क करो उसके कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स। हमें क्या करना है, स्केच करना है उसका डाइनिंग रूम, और हमें क्या बताने हैं, जो कोऑर्डिनेट्स हैं उन कॉर्नर्स के, डाइनिंग रूम के जो कॉर्नर्स हैं उनके हमें क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। अब देखो अगर मैं यहां पे देखूं, फ्रॉम फिगर से हमें क्या पता चल रहा है, सबसे पहले देख लो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड A लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स एक्सिस कितना है, -6, और यहां पर एक्स एक्सिस पे y क्या होता है, 0। देन लिख लेते हैं हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A। अब देखो A के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है कितने, 12,0। A के कोऑर्डिनेट्स कितने, 12,0। अगर मैं यहां पर लेंथ निकालूं PA की, क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ PA। इस पूरी PA की लेंथ क्या होगी, जो सेम है उन्हें छोड़ दो और बड़ी में से छोटी वाली वैल्यू क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट। 12 माइनस, अब देखो यहां पे क्या है, -6, तो ब्रैकेट लगा के लिख दो, -6 मींस 12 + 6, तो टोटल कितना हो जाएगा, 18 फीट। अब आप देखो यहां पर हमें बोला गया था जो लेंथ है डाइनिंग रूम की वो कितनी है, 18 फीट है, और विड्थ कितनी है, 15 फीट है। तो ये तो हो गई डाइनिंग रूम की क्या होगी, लेंथ। अब यहां से हमें नीचे उसकी क्या होगी, विड्थ होगी। अब ये जो 18 फीट है यहां पे क्या हम लिख देंगे, विच मैचेस द गिवन लेंथ, which matches the given length। क्लियर। अब देखो इसे ग्राफ पे देखते हैं। ये जो हमने स्टार्टिंग में ग्राफ बनाया था, ठीक है, ये पॉइंट हमारा कौन सा था, P, ठीक है। यहां पर एक्चुअली यहां पे ना डायग्राम में थोड़ी सी मिस्टेक थी, ये पॉइंट यहां पे ना -7 है, ठीक है, कितना पॉइंट है, -7, और यहां पर फिगर में है 13, ठीक है, यहाँ फिगर में कितना है, 13। तो ये पॉइंट आपका क्या हो गया, -7,0, ये हो गया 13,0। ये पॉइंट P है और ये पॉइंट हमारा कौन सा है, A है। अब हमें नीचे कितना आना है, -15। क्यों, क्योंकि हमें बोला गया था 18 फीट क्या लेंथ है और विड्थ कितनी है, 15 फीट, ठीक है। तो यहां से देखो, यहां पर 15 फीट कहां पे आएगा, यहां पर जाके आएगा 15 फीट। सिमिलरली मैं यहां से भी नीचे आऊं तो यहां पे जाके क्या आ जाएगा, -15 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, -15। तो ये x एक्सिस का कितना होगा, -6, और y एक्सिस कितना होगा, -15। सिमिलरली यहां पे x एक्सिस कितना होगा, 13, और y एक्सिस कितना होगा, -15। क्लियर। ऐसा कर लेते हैं, इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, ये पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये हो गया पॉइंट। सिमिलरली यहां पर भी हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ये आपने ग्राफ पेपर पे बनाना है, ठीक है, और यहां पे भी ये कोऑर्डिनेट्स ज्वाइन कर लेंगे। इनकी नेमिंग कर लेते हैं। ये पॉइंट हमारा क्या है, P, ये पॉइंट क्या है, A। ऐसा कर लेते हैं, ये -6 -15 को ले लेते हैं पॉइंट N, और 13, -15 को हम पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट ले लो आप M, ठीक है। अब देखो क्या बोला गया था, हमें क्या करना है, स्केच बनाना है। ये हमने स्केच बना लिया, ठीक है, किसका, डाइनिंग रूम का। अब उसने क्या कहा था, ये जो डाइनिंग रूम है इसके हमें क्या लिखने हैं, कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो यहां से फिगर से हम कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। देखो क्या आएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P हमने लिख दिया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A भी लिख दिया। अब हम किसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, N के। कोऑर्डिनेट्स ऑफ N कितना है, -6, -15। देन लिख लो कोऑर्डिनेट्स ऑफ M, कोऑर्डिनेट्स ऑफ M। M के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, 13, -15, 13, -15। यही हमें क्या करना था, ग्राफ पे इसे शो करना था। देन हमें क्या बताने थे, उस कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स बताने थे। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो ये 5th क्वेश्चन है, 4th का ही सेकंड पार्ट है।
बोला गया है कि प्लेस करो रेक्टेंगुलर 5 फीट बाय 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइसली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। देखो क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, हमें क्या बनाना है, 5 फीट और 3 फीट जो है वो डाइनिंग टेबल बनाना है। ठीक है, कहां पर, जो हमने डाइनिंग रूम बनाया था ग्राफ पे। ठीक है, ये रहा ग्राफ, जो हमने ये डाइनिंग रूम बनाया था, इसके सेंटर में हमें क्या बनाना है, डाइनिंग टेबल बनाना है। कितनी उसकी शेप होनी चाहिए, कितना साइज होना चाहिए, 5 फीट बाय 3 फीट। फिर हमें क्या बताना है, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, टेबल फीट ऑफ द टेबल, जो फीट ऑफ द टेबल है उसके हमें क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। देखो हमने पीछे पढ़ा कि लेंथ कितनी थी, इस डाइनिंग रूम की लेंथ कितनी थी, 18 फीट। ठीक है, और विड्थ कितनी थी, 15 फीट। विड्थ कितनी थी, 15 फीट। और हमारे पास पी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, -6,0। ठीक है, यहां पर मैंने -6,0। देखो बच्चों यहां पे ना थोड़ा सा मिस्टेक था, मान लो कि ये पॉइंट क्या है, -6 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -6,0। ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट मान लो 12 है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 12,0। ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 12,0। यहाँ पे हो जाएगा 12, -15। ठीक है, 12, -15। अब देखो हमने n के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखे थे, -6, -15। m के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 12, -15। और a के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 12,0। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारी x एक्सिस है, ये जो हमारा x एक्सिस है, इसका हम निकाल लेते हैं सेंटर, और जो हमारा y एक्सिस है उसका भी हम क्या निकालेंगे, सेंटर निकालेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, पहले हम निकाल लेते हैं सेंटर किसका, x कोऑर्डिनेट का। तो लिखेंगे सेंटर ऑफ x कोऑर्डिनेट। अगर आप चेक करो यहां पर x कोऑर्डिनेट का सेंटर कैसे निकलेगा, ये आपका x कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये क्या है, x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट में कौन से पॉइंट्स हैं हमारे, P एंड A। क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, P एंड A। तो मुझे P और A के बीच का क्या निकालना है, सेंटर। ठीक है, P और A इन दोनों के बीच का क्या निकालना है, सेंटर। तो कैसे निकालेंगे, -6, जो सेम है उन्हें छोड़ दो, जो रह गए उन्हें कर दो ऐड, -6 + 2 डिवाइड बाई 2। देखो ये क्या हो गया, मतलब सेंटर हो गया, मींस मिड पॉइंट निकालना, तो दोनों को ऐड करके हम क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। ठीक है, तो -6 + 2 कितना हो जाएगा, 6 डिवाइड बाई 2। 6 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 3। सिमिलरली अब हम सेंटर निकालेंगे y कोऑर्डिनेट का, सेंटर ऑफ y कोऑर्डिनेट। देखो y कोऑर्डिनेट का सेंटर क्या होगा, y पे, y एक्सिस में हमारे कौन से पॉइंट्स थे, देखो y कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पॉइंट है, ये Pn, ये क्या है, y कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये या अब आएगा Pn क्या है, ये y कोऑर्डिनेट है, मुझे इसका क्या निकालना है, मिड पॉइंट, तो मैं ये Pn ले लेती हूँ। ठीक है, यहां पर आप क्या लोगे, अब Pn लोगे, ना कि nm लोगे। ठीक है, Pn लोगे। अब Pn के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहां पर -6 क्या है, कॉमन, तो अब हम क्या करेंगे, 0 और 15 को कर देंगे ऐड और डिवाइड कर देंगे 2। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, मींस -15 डिवाइड बाई 2। -15 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, -7.5। कितना होता है, -7.5। अब आप देखो x एक्सिस का मिड पॉइंट कहां आ रहा है, 3 पे, और y एक्सिस का मिड पॉइंट कहां आ रहा है, 7 और 8 के बीच में क्या आएगा, 7.5 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, -7.5। ये आ गया हमारे पास सेंटर किसका, y कोऑर्डिनेट का, और ये सेंटर आ गया हमारे पास x कोऑर्डिनेट का। अब देखो यहां पर अगर मैं इनको क्या करूं, मीट करूं, देखूं ये कहां पे जाके मीट करेंगे। ठीक है, अगर मैं डॉटेड करके ये दोनों देखती हूँ कहां पे जाके ये दोनों जाके मीट करेंगे, वो क्या होगा, टेबल का सेंटर होगा। यहां पे जाके हमें क्या मिलेगा, टेबल का सेंटर। क्लियर। अब देखो हमें टेबल बनाना कैसा है, 5 फीट बाई 3 फीट। टेबल हमें कैसा चाहिए, 5 फीट बाय 3 फीट। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं निकालू हाफ डायमेंशन अगर, ठीक है, हाफ डायमेंशन, देखो हाफ डायमेंशन कितना होगा, ये है फुल डायमेंशन, 5 का हाफ कितना होगा, 2.5। ठीक है, और 3 का हाफ कितना होगा, 1.5। कितना होगा, 1.5। तो देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो टेबल का सेंटर है, ठीक है, ये जो टेबल का सेंटर है, यहां से लेंथ कितनी है, 2.5। ठीक है, और विड्थ कितनी है, 1.5। मतलब मेरे को 2.5 यहां जाना पड़ेगा और 2.5 यहां जाना पड़ेगा, 1.5 ऊपर आना पड़ेगा और 1.5 कहां है, नीचे आना पड़ेगा। अब आप देखो यहां पर 4, 5 और 5 और 6 के बीच तक कितना हो जाएगा, 2.5। सिमिलरली मैं यहां पे आऊं 1, यहां पे 0.5 तक, ये हमारा क्या आ जाएगा,
5 फीट आ जाएगा टोटल। 2.5 मैं यहां पर गई और 2.5 मैं यहां पर गई। अब मुझे क्या देखना है, विड्थ। विड्थ हमें कितनी लेनी है, 1.5 लेनी है ईच साइड। देखो यहां पर, यहां तक 8 तक कितना है, हाफ है, उसके बाद 9 तक, ये क्या हो जाएगी विड्थ। सिमिलरली यहां से लेके यहां तक क्या आ जाएगा, टोटल 3 सेंटीमीटर, 3 यूनिट्स, ठीक है, 3 फीट। तो हमारा टेबल कैसा बनेगा, देखो यहां पर अगर मैं इन पॉइंट्स को क्या कर दूं, ज्वाइन कर दूं, ठीक है, इन पॉइंट्स को क्या कर दूं, ज्वाइन कर दूं, तो मेरे पास ये डाइनिंग रूम के बीच में क्या आ जाएगा, सेंटर में टेबल आ जाएगा। अब ये जो टेबल बन गया, इसके मुझे क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। ओके, तो ये जो हमारा टेबल आया है, इसके हम मुझे क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम कोऑर्डिनेट्स कौन से। जैसे अगर मैं इसे पॉइंट दे दूं, यहाँ पे पॉइंट्स ले लेते हैं हम, कोऑर्डिनेट्स ऑफ, या फिर डायरेक्ट लिख लो कोऑर्डिनेट्स ऑफ टेबल, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फीट ऑफ द टेबल। देखो क्या क्या कोऑर्डिनेट्स आएंगे, अगर मैं यहाँ पे चेक करूं, ठीक है, ये वाला कोऑर्डिनेट, तो ये कोऑर्डिनेट हमारा कितना होगा, एक्स एक्सिस यहाँ पे कितना है, 0.5, ठीक है, ये 0.5 पे है एक्स एक्सिस। अगर यहाँ पे आओ, ये कितना है, 0.5, तो यहाँ पर हो गया 0.5, और वाई एक्सिस हमारा कितना है, ये 9, ये हो गया हमारा एक कोऑर्डिनेट। सेकंड कोऑर्डिनेट चेक करूं, अगेन यहाँ पर ये कितना था, 5.5 आना था, कितना आना था, 5.5, एक्स एक्सिस कितना हो गया, 5.5, और वाई एक्सिस कितना है, 9। थर्ड कोऑर्डिनेट चेक करें, ये रहा हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट, अगेन एक्स एक्सिस हमारा कितना है, 5.5, ठीक है, ये एक्स एक्सिस 5.5, और वाई एक्सिस कितना है, 6 है। देन लास्ट कोऑर्डिनेट हमारा कौन सा है, अगेन एक्स एक्सिस 0.5 और वाई एक्सिस क्या है, 6 है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे क्या क्या कोऑर्डिनेट्स आए हमारे, 0.5, 9, देन नेक्स्ट आया 5.5, 9, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है हमारा 5.5, 6, और लास्ट कोऑर्डिनेट है हमारा 0.5, 6। ये हो गया आंसर। क्लियर? ओके, तो ये था एक्सरसाइज 1.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। मुझे होप है आपको सब क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे इजी मैथ्स के लिए चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो उसे मिस मत करना। और इस लेक्चर के कंप्लीट नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली पर मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।